कहा जाता है कि फिल्म जो होती है वो टेबल पर बनती है, एडिटिंग टेबल पर। ये बात एक बार नहीं बल्कि कई बार साबित हो चुकी है। जब फिल्म शुरू हुई तो कहानी कुछ और थी, शूटिंग हुई तो कुछ और हुई, और जब फिल्म एडिटिंग टेबल पर पहुंची तो एडिटिंग टेबल पर फिल्म की शक्ल ही बदल गई और देखने वाले खुद चौंक गए कि हमने तो कुछ और शुरू किया था, बन कुछ और गया। जबकि कुछ लोग समझते हैं कि फिल्म की अगर शूटिंग हो जाए तो समझो बाजी मार दी, सब कुछ ठीक हो गया, अब तो फिल्म कंप्लीट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। असली टेंशन जो होता है वो शूटिंग के बाद एडिटिंग टेबल पर ही शुरू होता है। फिल्म को क्या रंग रूप देना है ज्यादातर एडिटिंग टेबल पर ही फाइनल होता है। मैं यहाँ पर आज आपको ऐसी ही फिल्म का एक किस्सा सुनाता हूँ जिसकी कहानी कुछ और ढंग से लिखी गई, शूटिंग कुछ और ढंग से हुई और एडिटिंग टेबल पर आकर फिल्म कुछ और बन गई और ज़बरदस्त हिट हुई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म हाथ की सफाई की। हाय दोस्तों, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा था सुपर स्टार डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की फिल्म हाथ की सफाई के बारे में। जब ये फिल्म शुरू हुई, सलीम जावेद ने एक कहानी लिखी, प्रकाश मेहरा को दी, शूटिंग शुरू हुई, एडिटिंग टेबल पे पहुंची तो सब कुछ ठीक ठाक था। फिल्म की एडिटिंग लगातार चल रही थी। एडिटिंग के दौरान ही एक दिन प्रकाश मेहरा, संडे का दिन था, उस समय दूरदर्शन पे सिर्फ संडे को फिल्में आया करती थी, प्राइवेट चैनल शुरू नहीं हुए थे, तो संडे का दिन था और फिल्म आ रही थी दो उस्ताद। तो प्रकाश मेहरा को लगा कि भाई इस फिल्म में जो मेरे हीरो हैं यानी कि रणधीर कपूर साहब, उन्होंने हीरो के बचपन की भूमिका निभाई है, तो ये फिल्म मुझे देखनी चाहिए। और जो उस फिल्म के हीरो थे दो उस्ताद के, वो थे राज कपूर साहब। और प्रकाश मेहरा की जो फिल्म थी हाथ की सफाई, इसमें हीरो थे रणधीर कपूर, विनोद खन्ना और हेमा मालिनी। इस तरह की कास्टिंग थी। तो प्रकाश मेहरा उस फिल्म को यानी अपने हीरो के बचपन में वो कैसे दिखते थे देखने के लिए दो उस्ताद देखने लगे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, प्रकाश मेहरा का टेंशन वैसे वैसे बढ़ा, क्योंकि दो उस्ताद की कहानी उनकी उस फिल्म जिसकी वो एडिटिंग कर रहे थे उससे हूबहू मिलती थी। प्रकाश मेहरा को चक्कर आने लगा कि दो उस्ताद तो पहले बन चुकी है, अब मैं हाथ की सफाई उसी कहानी को लेकर बना रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। उस रात प्रकाश मेहरा को नींद नहीं आई। प्रकाश मेहरा रात भर सोचते रहे कि अब करना क्या है। शूटिंग काफ़ी हो चुकी थी, पैसा काफ़ी लग चुका था, दोबारा शूटिंग यानी कि रीशूट करना बहुत मुश्किल था। तब प्रकाश मेहरा ने फैसला किया कि इस फिल्म को मैं जो भी कुछ चेंजेस करूंगा वो एडिटिंग पर ही करूंगा। और दूसरे दिन वो एडिटिंग में पहुंचे और एक नए सिरे से, जबकि वो फिल्म उस समय पूरी एडिट हो चुकी थी, 90% लगभग एडिट हो चुकी थी, लेकिन प्रकाश मेहरा ने उस फिल्म की एडिटिंग दोबारा शुरू करी। काफ़ी सीन्स आगे पीछे किए, कुछ सीन काट के फेंक दिए, जो क्लाइमेक्स एंड में था उसको थोड़ा सा आगे पीछे किया और कुछ और की और बना दी। इस फिल्म का जब ट्रायल हुआ तो इस फिल्म का ट्रायल देख के सभी खुश थे, फाइनेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टर, टेक्नीशियन सब खुश थे कि बहुत जानदार फिल्म बनी है। लेकिन सलीम जावेद साहब इस फिल्म को देखकर परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से कहानी लिखी थी ये वो फिल्म थी नहीं, कुछ और था। ट्रायल के बाद सलीम जावेद साहब ने प्रकाश मेहरा जी से पूछा कि ये आपने क्या बना दिया, ये तो वो फिल्म है ही नहीं जिसकी कहानी हमने आपको लिख के दी थी, ये तो कुछ और ही बन गया। आप इस फिल्म को वैसा ही एडिट करिए जैसा हमने लिखा था और जैसा आपने शूट किया था। लेकिन प्रकाश मेहरा किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे और इसी बात को लेकर सलीम जावेद और प्रकाश मेहरा के बीच में मन मुटाव शुरू हो गया। सलीम जावेद जिद पर अड़ गए कि नहीं, इस फिल्म का कुछ नहीं होगा, इसलिए जैसी हमने कहानी लिखी थी वैसी ही फिल्म को रहने दीजिए, आप नए हिसाब से फिल्म को मत बनाइए। लेकिन प्रकाश मेहरा सुनने को तैयार नहीं थे। उनके हिसाब से और दूसरों के हिसाब से, जो उनके आसपास थे, सभी के हिसाब से फिल्म ज़बरदस्त हिट होगी। लेकिन सलीम जावेद साहब का मानना था कि जब कहानी ही उल्टी सीधी है तो फिल्म चलेगी ही नहीं। बहरहाल फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट साबित हुई। जब फिल्म हिट हो गई तो सलीम जावेद ने भी प्रकाश मेहरा को शाबाशी दी और कहा कि वाकई में हम लोग गलत थे, आप सही थे। आपने जिस तरह फिल्म को पेश किया है शायद इस फिल्म को ऐसे ही बनना चाहिए।
तो दोस्तों ये था बॉलीवुड की एक फिल्म हाथ की सफाई का छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानी किस्से हमारे पास मौजूद है। अगर आप उन कहानी किस्सों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।